नमस्कार एंड गुड आईएमसी दोस्तों। हमारे आईएमसी परिवार को आज के इस खास फेसबुक लाइव सेशन में तहे दिल से स्वागत है। जो लोग यहां पर उपस्थित हो चुके हैं हमारे इस फेसबुक के लाइव सेशन में, आप जल्द से जल्द चैट बॉक्स पे जाके पहले गुड आईएमसी लिख दीजिए ताकि आपके प्रेजेंस का आगाज हो जाए और इस मीटिंग का शुरुआत हो जाए। लाइव हो चुका है ये सेशन। अभी तक अगर आपने ये सेशन को, इसके लिंक को आपने अपने टीम्स में शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द अपने टीम के साथ इस लिंक को व्हाट्सएप में और उनको पर्सनली सेंड कर दीजिए, बिकॉज आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी भी। कई सारे लोग इस ऐतिहासिक पल का आज हिस्सा होने के लिए आतुर हैं और धीरे धीरे अपने टीम्स को भी बताने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि देर मत कीजिए, गुड टाइम से लिख दीजिए। आप सबका स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज का दिन वाकई बहुत खास है क्योंकि हम जिस शख्सियत का स्वागत करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लीडर नहीं है, बल्कि महिला शक्ति का एक अद्भुत मिसाल है। कहते हैं, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। और हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो अपने जीवन में ये साबित कर चुके हैं इस कहावत को। जी हां, आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट। आपने सही सुना, ये मुकाम पाना या इतना आसान नहीं होता। ये मेहनत की बात है और यहां पर निरंतर समर्पण, अटूट विश्वास और अपने टीम के लिए सच्ची लीडरशिप का मिसाल बनके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आज वो इस उपाधि के, इस लेवल के वो हकदार हैं। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि वो महिला होकर भी उन्होंने हजारों महिला और युवाओं के लिए एक नया मार्ग, एक नया उम्मीद और एक नया पहचान बना दी है। दोस्तों, बहुत खास आज का दिन। एक ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट से हम मिलेंगे जो सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि एक महिला है। और आप सबका इंतजार कि आज के सेशन को आप ध्यानपूर्वक सुने। जो भी वो बात कहें वो हो सकता है आपकी जीवन की दिशा बदल दें। और उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं नहीं, बल्कि खास व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए खास व्यक्ति को हमको मंच पे बुलाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्यारे, हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मैं श्री संदीप बाही जी को इनवाइट करूंगा इस मंच पे कि वो आज हमारी इस महिला लीडर को यहां पर आमंत्रित करें। ग्राइम सी सर, आपका स्वागत है। गुड आईएमसी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। और जैसा कि अभी इससे बशीर जी आपसे कह रहे थे कि आज का दिन बड़ा ही खास है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने महिला होकर भी इस इंडस्ट्री में और खास तौर पर आईएमसी बिजनेस में इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना परचम इतना जबरदस्त लहराया है कि आज शायद पूरा भारतवर्ष उनको बड़े अच्छे से जानने लगा है। तो दोस्तों, अभी कुछ ही पलों में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा उनको, और उनको हम डिजिटल मंच पर रिकॉग्नाइज करेंगे। मगर उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे उनके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि वो एक महिला है, और महिला हैं, और वो भी एक छोटे से शहर, अगर मैं बात करूं तो बिहार के चंपारण जिले से वो बिलोंग करती हैं। अगर बात की जाए स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और यूपी और बिहार के साइड में, महिलाओं का कई बार घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। शायद पेरेंट्स, शायद परिवार उनको वो उनको वो ऑप्शन नहीं देते, उनको वो अलाउ नहीं करते कि वो घर से बाहर निकलें अकेले। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें समाज में सुनते हैं सेफ्टी को लेकर के, कहीं ना कहीं उनका कंसर्न भी उनके लिए इस तरीके से होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनकी उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई बार पेरेंट्स, कई बार घर परिवार के सदस्य अलाउ नहीं करते। और कई बार ऐसे में वो महिलाएं जो कुछ कर गुजरना चाहती हैं, जो अपने दम पर पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराना चाहती हैं, अपना नाम करना चाहती हैं, वो चाह कर भी ये नहीं कर पाती हैं। और ऐसी ही एक महिला शक्ति से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, जिन्होंने शायद अपना परचम लहराने के लिए शुरुआती समय में परिवार से भी थोड़ा
अलग रहीं। अकेले दम पर उन्होंने अपने करियर को आज बिल्ड किया। अगर मैं आईएमसी बिजनेस की बात करता हूँ, तो आज ऐसी आप एक शख्सियत से मिलना चाहते हैं, तो महिला शक्ति अगर जो चाहे वो कर सकती है। उसको उसका उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। अगर इनकी बात की जाए तो ये पढ़ी लिखी महिला है। ऐसा नहीं है कि बिहार के अगर एक छोटे से कस्बे में हैं तो ये पढ़ी लिखी नहीं है। इन्होंने एमए किया है, मतलब अच्छी पढ़ाई करी। इनके इनके परिवार, इनके पिताजी किसान थे, और किसान होने के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी। ये अगर बात की जाए तो एक भाई और चार बहनों का परिवार है। और इनकी बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर आती हैं। इनके बड़े भाई साहब हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोजीशन पे हैं। उनकी बाकी तीनों जो बहनें हैं, जो इनकी छोटी बहन है और बाकी जो दो बहनें हैं, वो भी काफी अच्छे परिवार में हैं, जुड़ी हुई ताल्लुक रखती हैं, जो कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ अच्छी सर्विसेज में हैं। और इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि एक महिला नॉर्मली एक बार शादी हो जाने के बाद अपने पति की वजह से जानी जाती है, आइडेंटिटी उसकी शायद वहीं तक सीमित रह जाती है। मगर इन्होंने शायद प्रण किया, निश्चय किया कि मुझे अपने दम पे कुछ करके गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ इन्होंने आईएमसी बिजनेस को 2019 में ज्वाइन किया। और इस बिजनेस को लेकर के ये पूरे भारतवर्ष में कई जगह ये अकेले जाके भी रहीं। काफी समय तक इनको परिवार को भी कई बार समझाना पड़ा, बुझाना पड़ा, और कई बार परिवार के अगेंस्ट में भी जाना पड़ा। मगर उसके बावजूद भी कोई इनके साथ नहीं खड़ा था। फिर भी इस महिला शक्ति ने अकेले ही अपने आप को संभाला और आगे बढ़ी। और आज उन्होंने आईएमसी बिजनेस में, जो हर किसी का सपना होता है कि जब मैं आईएमसी बिजनेस शुरू करूं तो मैं कम से कम क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पर तो पहुंचूं ही, कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल पर तो पहुंचूं ही, और इन्होंने वो कर दिखाया। तो आज इनके इस जज्बे को हम सभी लोग सलाम करते हैं। पूरी आईएमसी टीम, पूरी मैनेजमेंट इनके ऊपर गौरवान्वित है। ये गौरव का पल है। और हम सब लोग आइए मिलकर के इन्हीं से सुनते हैं इनकी जवानी, इनकी सफलता की कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी महिलाएं या जितनी भी लेडीज कपल जो यहाँ पर सुन रहे होंगे हमें आज इस फेसबुक के माध्यम से, उनके लिए ये एक प्रेरणा की बहुत बड़ी स्रोत हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारी अपनी बहुत ही प्यारी क्राउन प्रेसिडेंट लेडी मिस प्रियंका कुमारी। सो गुड आईएमसी प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू और बहुत बहुत बधाई। सर। और गुड अब ये सी मंच आपका है, तहे दिल और लोग आपसे सर सुनना चाहते हैं सर आपके तहे बारे दिल में। से नमन है। सर तहे दिल से नमन है आप सभी को, और खासकर आईएमसी मैनेजमेंट को, जो मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि दी। और मैं क्या ही बताऊं सर मतलब वो सारी दिन मुझे याद आ रहे हैं। बट आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, तो वो है संदीप वाही सर। सर दिल से नमन है। शिवनंदा सर, सर आपको भी दिल से नमन है, और हमारी आईएमसी जितनी भी मैनेजमेंट है उन सभी लोगों को दिल से नमन है सर, कि इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक आने की मुझे जो है उपलब्धि मिली। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ। और सबसे खूबसूरत ये बात है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लेवल थी, मैं सपनों में देखा करती थी, आज वो पूरा हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे खुशी मिल रही है। और नाम मेरा प्रियंका कुमारी हुआ, और चंपारण जिला जो है, उसमें बेतिया पड़ता है, बेतिया से ही मैं हूँ। और प्रॉपर ये बिहार में ही पड़ता है, बिहार में चंपारण जिला है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन भी किया था। तो बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ से हमारी ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। मैं जब ग्रेजुएशन पास की थी, उस समय जो है मैं एमए में एडमिशन ली थी, उसी समय मुझे जो है अपने संस्था से चारकोल पेस्ट किसी ने दिया था। बट वो बहुत जो है वो पेस्ट मैंने यूज की थी, उस पेस्ट को हमने किसी और को रेफर कर दिया। और जब उस पेस्ट को मैंने किसी और को रेफर किया, तो अगला ने मुझे बताया कि ये पेस्ट बहुत अच्छा है। ये जर्नी की शुरुआत यही है। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि वो चारकोल एक पेस्ट मेरी जिंदगी को यहाँ तक लेके आ सकती है। काश ऐसा सभी के जीवन में हो, तो सभी की जीवन बदल सकती है। सभी की, जितने लोग इस लाइव पेज को देखेंगे, सभी की जीवन बदल सकती है।
और वो जो है उस समय से कारवां हमारी स्टार्ट होती है और मुझे पता नहीं था कि एक पेस्ट देने पे उसमें जो है 50 रुपए बच जाते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो है पेस्ट किसी को दिए और उससे पैसे बच गए और सबसे बड़ी चीज मुझे तब रियलाइज हुआ जब पहले महीने का मेरा पेमेंट 1617 रुपए आया था। वो जो 1600 था मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। आज मेरे जो मोबाइल नंबर है उसमें भी 16 है, वो कुदरत की करिश्मा है। आज मैं फोन से जिस फोन से मैं लाइव हूँ, ये भी आईएमसी की ही देन है। जो सिम है वो भी आईएमसी की ही देन है। हमें कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसको किसी का सपोर्ट न मिले। सफलता जो है वो दर्द के कोख से पैदा होती है। अगर जो है किसी को मतलब दुख दर्द मिले ही नहीं तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती है। जी हाँ मेरे दोस्त, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती है। ये सारी चीज मेरे जिंदगी में हुई और मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे तो मतलब कोई प्लान नहीं, मतलब किसी से हमारी बातचीत ही नहीं। मैं जानती भी नहीं थी कि आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं ये भी नहीं जानती थी। और पता पता मतलब वो पढ़ाई पढ़ाई में मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 1.5 लाख बीवी बना के सुपरस्टार बन गई, मुझे यही पता नहीं चला। और जब हमारे अपलाइन लोगों की फोन आने लगी तो मुझे पता चला कि इसमें अपलाइन की फोन आ रही है कि आप सुपरस्टार बन गई हैं। तब मैं पहली बार जा करके जानी कि ये सिस्टम ऐसे होती है। फिर उसके बाद से अपलाइनों का काफी सहयोग मिला। मैं जो है आपको बता रही हूँ 2020 में, चूंकि 19 में मेरी लास्ट ज्वाइनिंग हुई थी और कोरोना काल ही मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज मैं अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोगों से मिलती हूँ तो वो सारे लोग पता है क्या कहते हैं, कोरोना आया हमारी जिंदगी तबाह कर दी। तो मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहती हूँ, भैया अगर कोरोना ना आई होती तो मेरी बड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती, इतनी बड़ी जिंदगी मेरी नहीं मिलती। तो वो मुझे जो है काल में हमने मतलब वो दृश्य को हमने देखा है पूरे रास्ते में। मतलब कोरोना काल में आयुर्वेद की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म थी, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म। मुझे वो दिन याद है जब छत से जो है ना, छत से लोग बाल्टी, जो बाल्टी में जिससे आप नहाते हैं वो बाल्टी छत से नीचे आती थी और उसमें मैं लोगों को दवा देती थी। किसी के घर नहीं जाती थी, नहीं तो लोग को घर जाती तो लोगों को कोरोना हो जाती। मुझे वो दिन याद है। यही बेतिया ऐसा शहर है जिसमें लोग बाल्टी में पैसे देते थे, बाल्टी से पैसे आते थे तो मुझे मिलते थे और बाल्टी में मैं दवा देती थी तो ऊपर जाता था। ये करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सिल्वर बन गई। मैं जनवरी महीने में सिल्वर बनी और ठीक मार्च में मैं रूबी बन गई। रूबी बन के मैंने गाड़ी लिया और ये किसी के सहयोग से नहीं है सर। जी हाँ मेरे दोस्त, किसी के सहयोग से नहीं, ये प्रोडक्ट के सहयोग से। अगर प्रोडक्ट अच्छी ना होती तो कहाँ से इतनी अच्छी रिजल्ट मिलती, नहीं मिलती। अभी जो है बहुत ज्यादा मतलब इतना ये लास्ट जो मंथ था अभी जिसमें मैं सीपी कंप्लीट की हूँ, इतनी ज्यादा मतलब भाग दौड़ की जिंदगी थी। आज भी सर से मुझे कहना पड़ा कि सर मैं बहुत ज्यादा कब से परेशान हूँ, सर प्लीज मुझे जो है। सर ने कहा नहीं प्रियंका जी, आज मैनेजमेंट से आपकी लाइफ डाल दी गई है तो आपको आना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा कब से परेशान हूँ, इसलिए क्योंकि अभी जो सीपी हमने लेवल निकाला हिमालय की वो तराई थी जहां से मैं जाकर के काम की हूँ। बहुत टफ रहा, बहुत टफ। अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ, अभी भी कल हम लोग को हरिद्वार निकलना है और उसके बावजूद भी सर से हमारी बात हुई। मैंने सर से कहा भी कि सर मैं उस जगह पे हूँ जहां हमारी मीटिंग भी करनी है, कल सुबह हमें हरिद्वार के लिए ट्रेन भी पकड़ना है। सर ने कहा प्रियंका जी कुछ भी करो, 10 मिनट के लिए भी आप फेसबुक लाइव दे दो, आप खुद देख सकते हैं। मतलब मैं इतनी इतनी ज्यादा
मतलब यहाँ पे एक तो नेटवर्क इशू हो रहा है, और दूसरा मैं मतलब इतनी ज्यादा मतलब ये फील्ड वर्क मैं कर दी हूँ ना, क्योंकि अभी मेरे साथ करीबन करीबन 56 लोग आ रहे हैं हरिद्वार। तो सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड उस चीज के लिए थी कि मैं ही नहीं, मैं जाऊं तो सही है, मेरे साथ कम से कम इस बार जो है कम से कम 25 चेयरमैन बने मेरे टीम में, ताकि वो लोग कह सके कि प्रियंका जी किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और कहाँ से प्रियंका जी आती है, यहाँ से कैसे क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। हमारे यहाँ महिलाओं को जो है घर से बाहर तो निकलने ही नहीं दिया जाता, और महिलाएं जाए काम करे ये तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके बावजूद भी हमने इसको फेस किया कि नहीं, मुझे ये करना है। जब मैं चेयरमैन बनी तो गांव के लोगों ने मतलब इतना मेरे पिताजी को चढ़ा दिए ना। मेरे पिताजी ने मेरे पास दो ही ऑप्शन रखा, या तो आप आईएमसी कर लो, नहीं तो आप घर छोड़ दो। दो ही ऑप्शन। आप समझिए उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। दो ही ऑप्शन था मेरे पास, या तो घर छोड़ दो और नहीं तो आप आईएमसी छोड़ दो। मैंने उस समय डिसीजन डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जब अपने लाइफ में एक अच्छी डिसीजन डिसीजन लेने के समय में जब वो अच्छा डिसीजन लेता है ना, तो भगवान को देता है। भगवान भी उसको पूरा करने के लिए हर पल हर समय आपको वो अच्छी अच्छी रास्ते दिखा देता है, जहां से आप सब कुछ कर सकते हैं। जब पिताजी ने मेरी ये बात बोली कि आपको यही करना पड़ेगा दोनों में एक, वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग हूं अपने खानदान की, जलना पड़ा मुझे। मैं उस समय जो है पिताजी की बात नहीं मानी, और हमने कहा आईएमसी इतनी बड़ी। मैं बार बार एक ही चीज देखा करती थी, जब अपलाइन लोग आते थे ना तो मैं उनके साथ बैठा करती थी। जितने बड़े बड़े अपलाइन आते थे उनके साथ मैं बैठा करती थी। जब बैठती थी ना तो मुझे लगता था ये लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ये लाइफ हमें भी मिल सकता है, ये लाइफ को हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो ये लाइफ हमें भी मिल सकती है। उस समय हमने जो है इस चीज को एकदम प्रण लिया, और उस समय मैं निकल गई दिल्ली। और दिल्ली भरे शहर में मैं 2 साल रही, 2 साल। और भाग मिले तो करे क्या, दिल्ली जब मैं गई तो वहां बस ही फ्री थी महिलाओं के लिए। महिलाएं कहीं भी चले जाएं, कोई भी काम कर ले, बिल्कुल फ्री। अब देख सकते हैं बीच बीच में जो है नेटवर्क भी इशू हो रहा है, बट मैं क्या करूं। मैं उस जगह पे ही हूँ जहां सुचारू रूप से नेट नहीं मिल पा रही है। और जिस जगह पे मैं हूँ सबसे ज्यादा इस समय ठंडा, मैं समझिए तो सीधे जो है ना पहाड़ हिमालय के गोद में मैं बैठी हूँ। और यहाँ से मुझे कम से कम 25 लोगों को हरिद्वार लेकर के आना है। आप समझिए, एक महिला ठान लेना कि मुझे कुछ करना है तो वो पूरी कायनात को एक कर सकती है। आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है। आईएमसी वो सब चीज आपको दे सकती है जो जिंदगी में आप सारी चीज को चाहते हैं। कब? जब आप शिद्दत से प्रयास करेंगे तब, जब आप शिद्दत से कोशिश करेंगे तब। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर मैं सर से कहती सर मेरी तबीयत खराब है, सर मुझे जो है मैं ठंडे में हूं, तो सर क्या कहते हैं, आप बहाने बना रहे हो। लेकिन मैं उस प्रयास को जारी की। ये देखिए बहुत बड़ी संघर्ष है। मैं इतने ज्यादा हूं, तबीयत खराब है, मैं फीवर में हूं, फिर भी लाइव आई हूं। एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे लेकिन आपके साथ खड़ा रहे। तो एक अच्छे लीडर को ऐसा ही बनना चाहिए। और वो ना जो चीज चाहे हर चीज पूरा कर सकता है। भगवान भी उस पे एकदम कायनात एक कर देता है कि आपको जो चाहिए ले लो। तो भगवान की परीक्षा भी बहुत बड़ी होती है। तो बड़े लेवल लेने के लिए बड़ी परीक्षाएं भी होती है। और जब तक बड़ा एग्जाम नहीं देंगे, पास नहीं होंगे, तब तक ये कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है।
है कि नहीं? तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँगी कि मैं जब दिल्ली गई ना, ये मत समझिएगा कि कभी जितने लोग आपके साथ आएँगे वो सभी जुड़ ही जाएँगे। ये मत समझिएगा कि जितने लोग आएँगे वो सारे आपके प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे, नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं दिल्ली में जब गई तो मेरी मुलाकात किसी से नहीं। जब मैं दिल्ली में गई तो पता है हमारी मुलाकात ड्यू यूनिवर्सिटी के जो वो क्या कहते हैं कर्मचारी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। और वो करीबन-करीबन उस समय थे 52 बरस उम्र था उनका। और मैंने जब उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाई, तो पता है वो जुड़े तो नहीं, वो प्रोडक्ट तो यूज़ किए प्लस डीव यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली में 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें पूरा टर्नओवर आईएमसी का हमने दिया। वो जुड़े नहीं, लेकिन उनके सहयोग से उनके सहयोग से हमने पूरा जो है दिल्ली में अच्छा टर्नओवर फैलाया। उसके बाद मैं जो है अभी देखिए गला कितना आप सबको ही देख पा रहे होंगे कि मैडम का इतना हालत खराब होने के बावजूद भी वो आज इस लाइव सेशन पे आए हैं आप सबसे रूबरू होने के लिए। जी हाँ, उन्होंने तुलसी भी ले लिया है। दोस्तों, वो एक ऐसे जगह पे हैं जहां पर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, एक ऐसे जगह पे जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज ऐसे कंडीशन पे भी वो यहां पर लाइव आके आप सबके समक्ष आके वो आज प्रूफ कर दिए हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, लीडरशिप क्यों सबसे अलग होता है, एक लीडर क्यों अलग होता है भीड़ से। और आज उनको हम इस मंच पे पाके बहुत सौभाग्य अनुभव करते हैं कि उन नारियों के बीच में से वो आज क्राउन प्रेसिडेंट बने। जी हाँ, मैं फिर से प्रियंका मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम। अभी जो है माफ़ी चाहती हूँ सभी से। मैं उस जगह पे ही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ठंडे इलाके में हूँ और मेरी खुद की आप देख ही सकते हैं स्थिति क्या है। फिर भी मैं चाहती हूँ नई सेशन को पूरा करूँ, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है और भगवान हमारे पूरा साथ देगा। वो मेरी जर्नी जो है दिल्ली वाली बहुत दुःख भरी रही, बहुत दुःख भरी। मैं घर से आपको क्या बता दूँ, मैं घर से कुछ नहीं लेकर के गई थी। मैं मैं जो है ना, जो कपड़ा पहनी थी वही लेकर के मैं चली गई थी दिल्ली। दिल्ली भरे शहर में मैं 1 दिन में प्रोडक्ट का तो मेरे पास मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट है अपने प्रोडक्ट का, बस बताने का तरीका सही होना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करके देने का भी तरीका सही होना चाहिए। चूँकि लोग पहली बार आते हैं तो वो 1 ही 2 प्रोडक्ट लेते हैं। बट मेरा तो ऐसा रहा कि मैं जब भी किसी भी व्यक्ति से मैं मिलती थी, तो 1-2 हज़ार का नहीं, मैं जब भी मिलती थी किसी भी व्यक्ति से तो 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट तो मैं देती ही देती थी। सर सर मैं निवेदन करूँगी सर कुछ आप बोल दीजिए चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है प्लस गले बार-बार फँस जा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियंका मैडम, मैं समझ सकता हूं आपके इस सिचुएशन को, लेकिन जो जज्बा आपने दिखाया है, जो पैशन आपने दिखाया है, हम समझ पा रहे हैं कि आप किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं और इस इस जगह तक, इस लेवल तक आप पहुंचे हैं। मैं अपने दर्शकों से, हमारे सभी आईएमसी परिवार से ये जरूर कहूंगा, आप देख पा रहे होंगे प्रियंका मैडम का कंडीशन, वो आज पूरी तरीके से जरूर नहीं बोल पाए हैं,
लेकिन उनके भाव, उनके इमोशंस, उनके पैशन, उनके जज्बे को आप समझिए कि क्या चीज ने उनको आज इस भीड़ से अलग करके इस क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तक उनको पहुंचा दिया। जी हां, हम जरूर उनको, जब हरिद्वार में मौका मिलेगा, जो भी हरिद्वार में आ रहे हैं हमारे इवेंट में, कल बहुत सारे लोग अपने अपने प्रदेश से हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे ट्रेन बसेस में, और 19, 20, 21 तारीख को वो हरिद्वार आईएमसी मय बन जाएगा, जहां पर हमारे आईएमसी के पूरे परिवार हजारों के तादाद में वहां पहुंचने वाले हैं। और वहां पर हमारे कई सारे लीडर्स, कई सारे अचीवर्स, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट, और खास करके डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर वहां पर होंगे, जो आप उनसे रूबरू होंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे जानेंगे बहुत कुछ चीजें। तो कोई बात नहीं कि आज हम प्रियंका मैडम को पूरी तरीके से नहीं सुन पाए इस लाइव मंच पे, लेकिन ये तो जरूर जान गए कि उनका सफर अविश्वसनीय था। उनका सफर में बहुत आत्मविश्वास था, एक ऐसा विश्वास, एक अटूट विश्वास, जो अपनी अपलाइन से सीखी हुई बातों को अपनी डाउनलाइन तक लेके गए, और आज इस क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को उन्होंने हासिल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका मैडम आपका, कि आप इस मंच पे आए। आज आपने भले ही थोड़े ही शब्दों में, लेकिन बहुत कुछ देखे गए, और मुझे पता है कि जितने भी यहां पर नारियां देख रहे हैं, जितने भी यहां पर युवाएं देख रहे हैं, ये सबको इंस्पायर होने वाले हैं, और आपके इन कहानी से प्रेरित होके वो भी ये क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हरिद्वार में। आप सभी का स्वागत है, पूरे परिवार का। गुड सी, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।